हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट यूनिवर्स आप लोगों को कौन सा मैसेज देना चाहेंगे आने वाले 24 आवर्स के लिए। एंड ये पूरा एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे रख के जा सकते हैं। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। यूनिवर्स क्या लेके आना चाहते हैं आप लोगों के लिए आने वाले 24 आवर्स के बीच में। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स जिसे मैं मिडिल में रखना चाहूँगी, द एम्परर, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 of swords, and we have the devil card. Okay, interesting. Next 24 hours collective, for a lot of you I feel like आप पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो या वर्गो हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल पाइसीज एनर्जी और कैंसर एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, ये 4-5 एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली मुझे मिल रहा है आपके रीडिंग से। सो अगर ये आपके चार्ट में नहीं है फिर भी आप देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगर है तो आपको ज़्यादा रेजोनेट करना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट आई सी फॉर यू कलेक्टिव इज़ दैट आने वाला जो 24 घंटा होगा, आई सी अ लॉट ऑफ हीलिंग, वॉकिंग अवे कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से दैट हैज़ कॉज्ड यू पेन, या फिर आप कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं आपके लाइफ में जिससे आप ऑलरेडी हील कर चुके हो। ठीक है, आपने ऑलरेडी हील कर लिया है इन चीज़ों से, आपने ऑलरेडी उन पेन, वो प्रॉब्लम, वो सब चीज़ों से आप उभर चुके हो, एंड आप काइंड ऑफ फॉरवर्ड मूव कर रहे हो 24 घंटे के अंदर। आप लोगों को काइंड ऑफ अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से में भी हटा रहे हो, डिलीट कर रहे हो लोगों के नंबर्स, आप लाइक नेगेटिव चिंताएं पीछे छोड़ रहे हो, आप नेगेटिव लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे, बिकॉज आई एम फीलिंग दिस एनर्जी दैट यू आर इन अ डिफरेंट पाथ। आपने एक नया रास्ता चुना है एंड आप उस रास्ते पे चल चुके हो, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दैट जो हीलिंग आपको करना था, जो रियलाइजेशंस आपको करने थे, जो लेसन्स आपको मिलना था, वो सब हो चुका, वो पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अभी आप नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट बिगिनिंग के तरफ मूव ऑन कर रहे हो। लोगों से, सिचुएशन से, पुराने चीज़ों से, पुराने लेसन से, पुराना कार्मा कुछ आपके लाइफ में कंप्लीट हो चुका है, आपने ख़त्म कर ली है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द न्यू चैप्टर, इट्स टाइम फॉर द न्यू एनर्जीज टू कम, टू रश इन, बिकॉज जो पुराने एनर्जीज थे उसे आपने निकाल के फेंक दिया है, उसे आपने हील कर लिया है, उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया है, उससे आपका लेसन आपने सीख लिया है। एंड इस एस ऑफ वॉन्ड्स और द डेविल से आई एम गेटिंग सच अ पॉजिटिव एनर्जी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज आई फील लाइक अब आपके लाइफ में जो भी होगा इट विल बी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, इट विल बी अ लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, नए लोग, नए सब कुछ नया। ओके, सब कुछ नया, बिकॉज पास्ट का चैप्टर एंड हो चुका है। अब जो नया है, आई फील लाइक या तो आप उस नएपन को मैनिफेस्ट कर चुके हो, या फिर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि ये न्यूनेस कैसा है या क्या है। आप ऑलरेडी इस न्यूनेस, न्यू चैप्टर में एंटर कर चुके हो, ऐसा नहीं है कि ये आने वाला है, ये थोड़ा थोड़ा करके आ चुका है आपके लाइफ में। फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ अबाउट अ न्यू आइडिया जो आप पाल रहे हो अपने अंदर, एक नया बिजनेस आइडिया, एक नया कुछ ना कुछ आइडिया है जो आप अपने लाइफ में इसे लागू करना चाहते हो, आप इसे अपने लाइफ में इस्तेमाल करना चाहते हो। ये आइडिया आपके करियर के बारे में हो सकता है, ये आइडिया आपके हेल्थ के बारे में हो सकता है, आपके फैमिली के बारे में हो सकता है, आपके घर के बारे में हो सकता है, ये कुछ भी आइडिया हो सकता है, लेकिन दिस इज़ समथिंग जो आप एक नया डायरेक्शन में सोच रहे हो, आपका नज़रिया बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। आने वाले 24 घंटे में आपको काफ़ी सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, जिसे अगर आप लागू करोगे तो शायद आपके सिचुएशन में बदलाव आएगी, बेटर होगा, बेहतर होगा, एंड आप ऑल्सो न्यू
अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। सो इन 24 घंटों में आपको काइंड ऑफ पीछे नहीं हटना है, या सिर्फ 24 घंटा क्यों, आने वाले कुछ दिनों में ही सही, आपको पीछे नहीं हटना है। आपको कुछ नया करने से डरना नहीं है। नया आइडिया को इम्प्लीमेंट करो, नई तरीके से सोचो, नज़रिए को बदलो, नए डायरेक्शंस को ढूंढने की कोशिश करो, नए अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो, नए लोगों से मिलो, नए लोगों से बात करो, सोशलाइज करो। ये सब आपको नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर करना है, बिकॉज तभी जाके आपको फील होगा दैट आपका लाइफ फाइनली फॉरवर्ड मूव करने लगा है। फाइनली वो पुश जो आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसका वो पुश आपको यूनिवर्स से मिल चुका है। ओके, सो दिस इज़ समथिंग यूनिवर्स इज सेइंग कि ये समय है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, आप अपने दिल को फॉलो करें, आपको जो मन कर रहा है आप उसे एक्सप्रेस करें। अपने मन को दबा के मत रखिए, अपने दिल को दबा के मत रखिए, या अपने आप को ये मत समझाइए कि आप गलत हैं दूसरे लोग सही है। नहीं, अगर आपका आइडिया दूसरों से अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आइडिया गलत है। अलग हो सकता है, गलत नहीं है। ओके, इस नज़रिए से चीज़ों को देखो। एंड आई एम फीलिंग हियर दैट आपके करियर में भी आप कुछ नयानेस फील करोगे, नयानेस नहीं, न्यूनेस फील करोगे। इट्स लाइक या तो कोई जॉब चेंज, या तो आपके बिजनेस में आपने कुछ नया इम्प्लीमेंट किया है, कुछ नए प्रोडक्ट्स, या नया मे बी कुछ लोग आए हैं आपके बिजनेस में, न्यू इन्वेस्टमेंट्स हुआ है, न्यू कस्टमर्स, या कुछ तो नया आपने किया है। ओके, फॉर सम ऑफ यू अगर आप सोच रहे हो कि ये करियर पाथ मेरे लिए नहीं है एंड मैं कुछ और करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप डेफिनेटली जा सकते हैं, आप डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम फॉर चेंज। इस टाइम को चेंज के लिए बनाओ, इस टाइम को अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बनाओ, जो आपका दिल आपसे कहता है, जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है। राइट, ओके, नाउ व्हाट आई सी फॉर यू हियर, आपके लव सिचुएशन में मैं पहले ही कह दूँ, एनर्जीज वाइस वर्सा होते हैं। आपको लग सकता है आपके पर्सन की एनर्जी आपकी है, आपकी एनर्जी आपके पर्सन की है, तो आपको उसी हिसाब से वीडियो देखना है जैसे आपको रेजोनेट करे। ओके, नाउ जब मैं आपकी बात करूं, आई एम हैविंग द एम्परर एनर्जी। नाउ आई एम फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ आप अपनी जगह पे बहुत स्टेबल हो। ठीक है, आप इस लाइक कनेक्शन में या आप इस पर्सन के सामने बहुत बहुत स्टेबल हो। आपको पता है आपके बाउंड्रीज, आपको पता है आपका रेस्पेक्ट कहाँ है, आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको पता है कि आप लव में क्या डिज़र्व करते हो। तो आप एक बूंद में नहीं हिल रहे अपनी जगह से, बिकॉज आप उस सिंहासन में बैठे हो। आपको पता है कि मैं नीचे नहीं झुकूंगा या झुकूंगी, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, एंड जो मेरे लेवल को मैच कर पाएगा या कर पाएगी वही मेरे लिए आइडियल पार्टनर होंगे, वही मेरे लाइफ में एक्चुअली हैप्पीनेस लेके आ सकते हैं, या हैप्पीनेस को मैं उसकी के साथ बांट सकता हूँ। अदरवाइज़ आप पहले क्या करते थे कि आप अपने लाइफ को बहुत एडजस्ट करते थे, अपने बाउंड्रीज़ को, अपने सोच को, अपने कंफर्ट जोन को आप हमेशा एडजस्ट करते रहते थे सामने वाले के हिसाब से, ताकि सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो, ताकि सामने वाला आपसे खुश रहे, ताकि सामने वाला इंसान आपके ऊपर प्यार बरसाते रहे, सामने वाला इंसान को आप पे गुस्सा ना आए। आप हमेशा से ऐसा सोचते थे। लेकिन सिंस इस वक्त आप थोड़े से लेसन्स वगैरह कर चुके हो, आप थोड़े से शैडो वर्क कर चुके हो, आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर लाइक नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों एडजस्ट करूँ। ठीक है, इफ़ आई नो व्हाट आई डिज़र्व, इफ़ आई नो दैट मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ किसी रिलेशनशिप में, तो फिर सामने वाले को भी तो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। ये सिर्फ वन साइडेड एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। सो आप उस जगह पे बैठे हो एंड आप इंतज़ार कर रहे हो, पर इंतज़ार मतलब ऐसा नहीं कि आप पागल होते जा रहे हो, आप पूरा दिन इनके बारे में सोच रहे हो। नहीं, आप अपनी जगह पे बैठे हो, आप इंतज़ार इस प्रकार कर रहे हो कि ठीक है, अगर ये पर्सन मेरे एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आ सके तो ये आएंगे, वरना नहीं। एंड अगर ये नहीं आएंगे तो वो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि ये मेरे लिए है ही नहीं, या ये मेरे लिए कभी था ही नहीं। तो आप वेरी वेरी पॉजिटिव वेरी पावरफुल एनर्जी है आपकी, जहाँ के आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत थोड़े से इमेच्योरिश एनर्जी में है, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। इस इंसान को आपके बारे में फीलिंग्स या पैशन या जो भी कहो वो सब है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे सकते। ये पर्सन
2 दिन कमिटमेंट देते हैं, तीसरा दिन भाग जाते हैं, चौथा दिन देते हैं तो फिर 5 दिन भाग जाते हैं, ऐसा। क्योंकि इस पर्सन के आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि इस पर्सन का इतना फ्रिकल माइंड है, इस पर्सन के दिमाग में इतना कुछ चलता रहता है, इतना इनका माइंड चेंज होता रहता है कि ये अब कुछ कहते हैं तो कल कुछ और, परसों कुछ और, ऐसा इनका चलता है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज यहाँ पे आके आप दोनों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट हो रहा है। आप एक तरफ, ये पर्सन कुछ और ही कर रहे हैं, आप कुछ और ही कर रहे हो। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। फीलिंग्स या इमोशंस में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इनके बिहेवियर में है, इनके नेचर में है, इनका कैरेक्टरिस्टिक में है। इट्स लाइक इनके पाँव ज़मीन पे टिकते ही नहीं है एक जगह कि आपको स्टेबिलिटी देंगे, कमिटमेंट देंगे, आपके साथ फ्यूचर प्लान करेंगे, या जो ये बोलेंगे आपसे उस बात पे टिके रहेंगे। क्योंकि इनका दिमाग 1000 जगह चलता रहता है, इनका दिमाग 1000 कुछ सोचता रहता है। तो द प्रॉब्लम इज़ कि आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ सच अ नॉन कमिटल पर्सन, दिस इज़ सच अ इन एंड आउट वाला पर्सन, जो एक दिन ये कहते हैं दूसरे दिन कुछ और। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में कह लो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहेगा, कि फ्रस्ट्रेशन भी कहना गलत होगा, इतना भी ज़्यादा नहीं, बट इट्स लाइक आप थोड़ा सा इस चीज़ को मान के चलोगे कि हाँ ये तो ऐसे ही है, इनका तो ऐसा ही चलता रहता है, इनका छोड़ो, इनके बारे में मत सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट तो देने नहीं वाले हैं, इनका बात आज ये है तो मैं बिलीव ही नहीं करूँगा क्योंकि इनका बात कल बदल जाएगा। तो इट्स लाइक दैट एनर्जी। आपने इस पर्सन को काइंड ऑफ सरेंडर कर दिया है कि ठीक है, इसे जाने दो, इसे जो करना है करने दो। ये जब समझेंगे, इन्हें जब वो स्टेबिलिटी आएगी, इन्हें जब वो दिमाग इनका सही डायरेक्शन में चलेगा, तब जो होगा तब देखा जाएगा। फ़िलहाल के लिए आई एम डन, इसे जो करना है करे, मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं अपनी जगह स्टेबल रहूँगा या रहूँगी, बिकॉज आई नो वॉट आई डिज़र्व, विच इज़ वेरी नाइस। अगर आप इस एनर्जी में हो तो आप सही कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट आई एम हैविंग फॉर यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।